किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल यह भगवा झुक नहीं सकता। तुम्हारा काला तिरपाल पहनना और तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की शैली ने हमको भगवा धारण करने पर आज स्कूलों में भी मजबूर कर दिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों से, सभी भगवाधारियों से, सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन है कि आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ें और जुड़ने के बाद मेरी इस आवाज को आज कर्नाटक तक भी पहुंचाना। अपितु तो विश्व में जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू हैं जो आज सो रहे थे और समय रहते जग गए हैं, उन तक आज मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। आप सभी राष्ट्रवादियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुड़े। और आज की मेरी पहली लाइन है, किसी के शोर से भारत का बंधन रुक नहीं सकता है, जब तक खून में हलचल यह भगवा झुक नहीं सकता। तुम्हारा काला तिरपाल पहनना और तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की शैली ने हमको भगवा धारण करने पर आज स्कूलों में भी मजबूर कर दिया। हमने कभी किसी भी शिक्षण संस्थान से यह नहीं कहा था कि हम भगवा पहन करके आएंगे। हमने कभी किसी भी विद्यालय में जाकर यह नहीं कहा कि आज हम भगवा पहन करके इस स्कूल में आएंगे। लेकिन तुम्हारे काले तिरपाल पहनने की वजह से आज हमको भी भगवा पहन करके स्कूलों में आना पड़ा। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी राष्ट्रवादी भाई हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग जुड़िए और जुड़ करके उनसे पूछिए कि जब स्कूलों में शिक्षा एक सिद्धांत पर दी जाती है, स्कूलों में शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्रों को एक समान दी जाती है, तो प्रत्येक छात्रों का ड्रेस कोड भी एक समान होगा। कोई काला तिरपाल किसी भी विद्यालय में नहीं चलेगा। और अगर तुम काला तिरपाल पहन करके विद्यालय में आओगे तो हम भी भगवा पहन करके उसे विद्यालय में आएंगे। अगर प्रशासन तुम्हें तुम्हारे पोशाक पर छूट देती है, तुम्हें तुम्हारे वस्त्रों पर छूट देती है, तो प्रशासन किसी भी व्यक्ति को भगवा पहनने से रोक नहीं सकती, किसी भी छात्रों को भगवा पहनने से रोक नहीं सकती। और सभी सनातनियों से कहना चाहता हूं कि अगर वो काला तिरपाल पहन करके और पहना करके अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को भगवा गमछा डाल करके स्कूलों में भेजिए। कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन रोकने नहीं आएगी। दूसरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा। मेरी आवाज आज दूर दूर तक जानी चाहिए। बहुत सारे लोग आ रहे थे और बता रहे थे, भैया तुमको क्या दिक्कत है? तो हमें दिक्कत इस बात से है कि जब तुम मंगलसूत्र पहनने का मजाक बनाते हो, तिलक लगाने का मजाक बनाते हो, सिंदूर का मजाक बनाते हो, तो आज ये काला तिरपाल क्यों विद्यालय में चलेगा? किसी भी विद्यालय में कोई काला तिरपाल नहीं चलेगा। और अगर काला तिरपाल पहन करके तुम आओगे तो हमारे परिवार के भी बच्चे भगवा पहन करके जाएंगे। इससे तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कर्नाटक की बात है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में कुछ लोग काला तिरपाल पहन करके आ रहे थे, तो आज का हिंदू थोड़ा सा जगा, तो हिंदुओं को लगा कि अगर ये काला तिरपाल पहन करके आ सकते हैं तो हमें भी भगवा पहन करके चलना चाहिए। कुछ छात्रों ने क्या किया, भगवा पहन करके वहां गए, तो प्रशासन के द्वारा थोड़ा बहुत बवाल भी मचाया गया। मैं एक बात आज कर्नाटक के प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि अगर एक समुदाय विशेष को अपने वस्त्रों को पहनने की आजादी है, तो हिंदुओं को यह आजादी क्यों नहीं है? भगवा से इतनी नफरत क्यों है भाई? भगवा तो हमारे शौर्य का प्रतीक है, भगवा तो हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। और कोई व्यक्ति हमारे स्वाभिमान पर उंगली उठाए, यह हिंदुओं को अब कदाचित बर्दाश्त नहीं है। मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़िए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा आज कि कर्नाटक के भी प्रशासन को पता चले। दूसरी बात आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बात अपने दिमाग में हिंदुओं ये बैठा लो कि जब तक आप प्रतिकार नहीं करोगे, ये ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। और जैसे तुम प्रतिकार करना शुरू कर दोगे, जैसे तुम प्रतिकार करना प्रारंभ कर दोगे, जैसे तुम अपनी ताकत दिखाना प्रारंभ कर दोगे, तभी शासन को भी, प्रशासन को भी और सामने वाले समुदाय विशेष को भी यह भान होगा कि तुम्हारी ताकत क्या। जब तक तुम घर में छुपकर बैठे रहोगे तब तक काम नहीं चलेगा। सड़कों पर उतरो, इनका विरोध करना प्रारंभ करो। अगर विरोध करोगे तभी जीवित रहोगे। तुमने कमलेश तिवारी देखा है, तुमने रिंकू शर्मा को
दिल्ली में जिस स्थिति में देखा है, अगर चाहते हो वो स्थिति दोबारा ना आए तो सतर्क हो जाओ। दूसरी बात अब आपको बताता हूं, कर्नाटक में आपने विरोध किया, आपने इनकी नींवों को हिला दिया। कर्नाटक का शिक्षण संस्थान अगर एक समुदाय विशेष को यह आजादी देता है कि वो काला तिरपाल पहन करके आ सकते हैं, तो हिंदुओं के पास भी आजादी है कि हम भगवा पहन करके जाएंगे। और सुनो, कुछ व्यक्ति चिल्ला रहे थे भगवा पहनने से, किसी के शोर से भारत का वंदन रुक नहीं सकता, किसी के शोर से सनातन का वंदन रुक नहीं सकता है। जब तक खून में हलचल, ये भगवा झुक नहीं सकता। ये नोट करके रख लो। दूसरी बात, कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं इस बात को बताइएगा जरा, और सुनिए। आपको सुनियोजित ढंग से ये अपने एजेंडे को हर तरीके से कामयाब करने में लगे हैं, और हिंदू विरोध ना करके घर में बैठ करके उन्हीं एजेंडे को अपने आप में समाहित करने में लगा। तो आज अगर हिंदू शांत बैठ जाएगा तो कल को यह दंश तुम्हारी आने वाली पीढ़ी झेलेगी। तुम जो अपने आने वाली पीढ़ियों को देके जाओगे वही उनके पास रहेगा। तो अपनी आने वाली पीढ़ी को यह बताओ कि संविधान ने भी तुमको यह अधिकार दे रखा है कि तुम अपने धर्म पर हो रहे कुठाराघात की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर दो। एक बात मुझे बताइए कि जिस शिक्षण संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, हिंदुओं कान खोल करके सुनो, जिस शिक्षण संस्थान में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, अगर उस शिक्षण संस्थान में एक समान शिक्षा दी जाती है तो एक समान ड्रेस कोड भी निर्धारित होना चाहिए। इतना शेयर करो कि देखते देखते संख्या 1000 के पार जाए। 10-10 लोगों को आप लोग जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। बहुत तेजी से संख्या बढ़ रही है। और दूसरी बात सुनिए, ये अपने एजेंडे को, अपनी नीतियों को कामयाब करने के लिए बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े एनजीओ के माध्यम से इनको फंडिंग भेजी जाती है। इनके दिमाग में बैठाया जाता है कि कट्टर बनो। मैं आपसे कहता हूं, अगर धर्म का ह्रास होते हुए भी तुम कट्टर ना बन पाए, अगर धर्म का ह्रास होते हुए भी तुम मजबूत ना बन पाए, तो कल को यह मत कहने आना कि जब धर्म का ह्रास हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? पूछेगा इतिहास भी एक दिन, धर्म का दोषी कौन रहा रे? जब तक खुद पर ना बीती तब तक ये हिंदू मौन रहा। कमलेश तिवारी पर तुमने आवाज नहीं उठाई, रिंकू शर्मा पर तुमने आवाज नहीं उठाई, चंदन गुप्ता पर तुमने आवाज नहीं उठाई, राजस्थान में योगेश जाटव की मॉब लिंचिंग हो गई, तुमने आवाज नहीं उठाई, और आज विद्यालयों में तुम्हारे ड्रेस कोड पर सवाल उठाया जा रहा है। आज भगवा पहनने वालों पर लाठीचार्ज की जा रही है। हमें दर्द होता है जब भगवाधारियों पर लाठीचार्ज होती है, तो हमें दर्द होता है। हमें इसलिए भी दर्द होता है क्योंकि यह लाठीचार्ज किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं, यह लाठीचार्ज सनातन धर्म पर हो रहा, यह लाठीचार्ज भगवा पहनने वालों पर हो रहा है। हमें एक बात बताइए कि यह लाठीचार्ज से भगवाधारियों पर क्यों किया जा रहा है? यह लाठीचार्ज आपके सिद्धांतों पर हो रहा है, यह लाठीचार्ज आपके धर्म पर हो रहा है, यह लाठीचार्ज आपके अस्तित्व पर हो रहा है। और हिंदुओं, हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने अस्तित्व के लिए जग जाओ। मान लो आज कहना, अगर आज नहीं मानोगे तो कल को कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें जगाने के लिए नहीं आएगा। मुझे नहीं पता कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने दिन रहूंगा, लेकिन जितने भी दिन रहूंगा ये बता के जा रहा हूं, ये आपसे कह रहा हूं। ये मत सोचना कि आज मैं यहां पर जो बोलने आया हूं वो प्रसिद्धि लेने के लिए बोलने आया हूं। यहां पर आज जो मैं बोल रहा हूं ये इसलिए बोल रहा हूं, हमने कमलेश तिवारी देखा, हमने रिंकू शर्मा देखा है, हमने चंदन गुप्ता देखा है। हमें कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपके अस्तित्व को जीवित रखना है, आपके सनातन धर्म को जीवित रखना है, मूल स्तंभ को जीवित रखना है, तो यह समझिएगा कि जो कार्य आज मैं कर रहा हूं वो आपको करना पड़ेगा।
इस आवाज को सिर्फ मोहित राज की आवाज मत बनाइए। मेरी आवाज आपकी आवाज है, मेरी आवाज आपके अस्तित्व की आवाज है, मेरी आवाज आपके धर्म की आवाज है, मेरी आवाज हमारे सनातन समाज की आवाज है। हमें दिक्कत होती है अगर किसी भगवाधारी को टारगेट किया जाता है तो दिक्कत होती, जब सनातन धर्म पर कुठाराघात किया जाता है तब दिक्कत होती है। और यह मत समझिएगा ये मेरे आंसू नहीं है, ये मेरा भाव है, और ये भाव हर एक रूप में व्यक्त होगा। हिंदुओं को एक बात बताता हूं, जो जिस नीति में समझे उसे उस नीति में समझाने का प्रयास करो। सठम साठ्यम समाचरित, आप जैसे बोलोगे हम आपको वैसे समझाएंगे, जिस नीति पर चलोगे उस नीति पर चलाएंगे। नीति आपको तय करनी पड़ेगी। और हिंदुओं एक बात और बता दे रहा हूं, इस बात को कान खोल करके सुन लेना। आज आप लाखों की संख्या में देख रहे हो, करोड़ों की संख्या में देख रहे हो, यह आपकी ताकत है, यह सनातन धर्म की ताकत है, यह सनातनी समाज की ताकत है, यह मेरे परिवार की ताकत है। अगर यह काला तिरपाल पहन करके ना आते तो हम कभी भगवा पहनने पर मजबूर नहीं थे विद्यालयों में। इन्होंने जब काला तिरपाल पहना तब हमने भगवा पहना, और ये भगवा पहनेंगे। ये हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा आत्मसम्मान है। और एक बात सुनो, जो समाज अपने आत्मसम्मान, स्वाभिमान, संस्कृति और भारत के बहन बेटियों की लड़ाई को नहीं लड़ पाता है, उस समाज की आने वाली पीढ़ी का भविष्य पतन की तरफ चला जाता है। मुझे नहीं पता कि आज कितने लोग मेरे साथ हैं, कितने लोग मेरे समर्थन में हैं, कितने लोग मेरे विरोध में। कुछ लोग मेरे को धमकी दे रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे नंबर भेजिएगा, तो आवश्यकता पड़ेगी तो आप जाइए, मेरे पेज पर मेरा नंबर मिलेगा, और जिनको जिस प्रकार से तय करना है वो उस प्रकार से तय करें। मेरा नंबर मिल जाएगा मेरे पेज पर। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो यहां बोल रहा हूं वही धरातल पर बोलूंगा, और जब समय आएगा तन मन धन से हिंदुओं के साथ खड़ा रहूंगा। आपका ताकत, आपका समर्थन और आपकी एक छोटी से छोटी नीति मेरे इरादों को मजबूत करेगी, मेरे हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगी। यही हिंदू भाई जो आज हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, उनसे एक बात कह रहा हूं, जिस लड़ाई को आज आपका ये भाई मोहित राज लड़ रहा है, इस लड़ाई को समय रहते आपको लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई के अस्तित्व को आपको बचाना पड़ेगा। यह लड़ाई आपके सनातन धर्म की है, यह लड़ाई काला तिरपाल वर्सेस भगवा की है। और अगर भगवा के अस्तित्व को बचाना है, मैं चाहूंगा सबको जोड़ते रहिए, जितना जोड़ सकते हैं जोड़िए। और सुनो, कमलेश तिवारी के बाद में मैं भी कट्टर बन गया। जब मैंने रिंकू शर्मा की स्थिति को देखा दिल्ली में, तो मैं कट्टर बन गया। मुझे नहीं पता मैं कितने दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन जितने दिन जिंदा रहूंगा मेरी आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से कहेगी, गर्व से कहेगी, जब तक थे धर्म के लिए बोले, और आज नहीं है तो भी धर्म का अस्तित्व मजबूत है। मुझे नहीं पता कौन मुझे टारगेट कर रहा है, कौन नहीं टारगेट कर रहा है, लेकिन एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, तुम अपने पूरी ताकत मुझे टारगेट करने में लगा दो, मैं अपनी पूरी ताकत अपने समाज को एकजुट करने में लगा दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत अपने समाज को एकजुट करने में लगा दूंगा। कमलेश तिवारी के साथ क्या हुआ? कमलेश तिवारी क्यों मारे गए? आज सवाल उठाओ ना। कमलेश तिवारी को मारने के पीछे किनका हाथ था? सवाल उठाओ ना। यति नरसिम्हानंद सरस्वती आज जेल में है, कारण क्या है? कालीचरण महाराज के साथ ऐसा कुठाराघात क्यों किया गया? क्योंकि हिंदुओं ने सवाल नहीं उठाया। हिंदुओं ने सवाल नहीं उठाया कि ये कार्य सिर्फ कालीचरण महाराज के साथ क्यों हुआ। जितेंद्र नारायण त्यागी आज कहां है? जितेंद्र नारायण त्यागी आज किस स्थिति में है? आप बताइए ना मुझे। ये मेरी आवाज नहीं है, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये तुम्हारी आवाज बढ़ेगी। और आज भी मैं कहता हूं, जो व्यक्ति मेरे साथ मजबूती से खड़े हैं उनको आज मैं विश्वास दिलाता हूं, इस बात को गांठ बांध लो, समय रहते आपका सपना पूरा होगा। जिस सपने की कल्पना आज मोहित राज कर रहा है, जिस सपने की कल्पना, जिस अखंड भारत की कल्पना आज आपका ये भगवाधारी भाई कर रहा है, ये सपना साकार होगा।
ये सपना साकार होगा। ये सपना सपना मात्र नहीं रहेगा, ये स्वप्न स्वप्न मात्र नहीं रहेगा। आपकी ताकत इसे साकार करेगी, आपकी एकजुटता इसे साकार करेगी, आपका इरादा इसे साकार करेगा, आपका लक्ष्य इसे साकार करेगा, आपकी बुलंदी इसे साकार करेगी। लेकिन कब? जब एकजुट हो जाओगे तब। अब हमें कमलेश तिवारी नहीं देखना, अब हमें रिंकू शर्मा नहीं देखना। अब जो जिस नीति में समझेगा उसे उस नीति में समझाएंगे। हां, एक निवेदन मेरा जरूर है आप सभी लोगों से कि जो हमारे अपने सनातनी भाई अभी भी इसी पेज से ना जुड़े हों, आप लोग इसको जुड़ करके, आप हमारी ताकत हैं, आप हमारे परिवार हैं। जब आप यहां से जुड़ेंगे, इसको तुरंत जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद में अपना नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। मेरे पोस्ट का, प्रत्येक पोस्ट का आप नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। मेरी प्रत्येक पोस्ट आपकी ताकत बनेगी। कहां कहां से देख रहे हैं, एक बार बताइएगा। मैं सबके नाम पढ़ रहा हूं जितनी तेजी से, मात्र 5 मिनट हूं आपके बीच में। कहां कहां से आप लोग देख रहे हैं बताइएगा। मैं आपके कमेंट बॉक्स पढ़ने जा रहा हूं। और जय हिंद वंदे मातरम लिखते रहे। इसको 10-10 ग्रुप में आप सभी लोग आगे शेयर मारते रहिएगा, हिंदुओं के ग्रुप में। इसलिए शेयर कीजिए कि मेरी आवाज आवाज बन के न रह जाए, ये आवाज लाखों करोड़ों तक पहुंच जाए। बताइएगा। मनोज सिंह जी बहुत बहुत आभार, अनिल सिंह जी बहुत बहुत आभार, त्रिपुति कुमार कमार जी बहुत बहुत आभार, ज्ञानेन्द्र पांडे जी बहुत बहुत आभार आपका, और बहुत बहुत आभार अंबुज के पांडे जी बहुत बहुत आभार, अनिल कुमार सिंह जी कुशीनगर से देख रहे हैं बहुत बहुत आभार। आपका लाइक कमेंट शेयर बराबर मुझे दिख रहा है, यही आपकी ताकत दिख रही है। संजीव चमन जी बहुत बहुत आभार आपका, अरुण कुमार यादव जी बहुत बहुत आभार, मुरलास मनोहर जी बहुत बहुत आभार, श्रीकांत द्विवेदी जी आपका भी बहुत बहुत आभार, जय श्री राम। लक्ष्मण सिंह जी बहुत बहुत आभार। देखिए, हमने कभी किसी का विरोध करना ही नहीं सीखा। हम तो वो व्यक्ति हैं जो वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं, हम तो वो व्यक्ति हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिनः बोलते हैं, हम वो व्यक्ति हैं जो विश्व का कल्याण हो बोलते हैं। आप कहां पड़े हो? हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, हमने किसी समुदाय विशेष तक का विरोध नहीं किया। हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना राष्ट्रपति चुना। इसलिए हमने चुना, सिद्धांत मजबूत था, इरादा मजबूत था। बहुत बहुत आभार आपका। विजय जी, अर्चना सैनी जी बहुत बहुत आभार, गजेंद्र विश्वास जी आसाम से देख रहे हैं बहुत बहुत आभार, गौतम यश यादव जी आपका भी बहुत बहुत आभार, संजय बिंदु जी बहुत बहुत आभार। अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल भी कर सकते हैं, मैं जवाब भी दे दूंगा। अंशु मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत आभार। हाँ, सभी सनातनियों से कहना चाहूंगा कि अपनी ताकत को अगर आप मजबूत रखोगे तो किसी के माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं जो आपके सिद्धांतों को डिगा दे। यह ताकत थी काला तिरपाल वर्सेस भगवा की, और मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो लाखों करोड़ों तक पहुंचेगी और पहुंचाने का कार्य आप करोगे। जिसको आज मैंने मस्तिष्क पर सजा रखा है, यह आपका स्वाभिमान है, यह भगवा आपका सम्मान है, यह भगवा आपका अस्तित्व है। और यह बुलंद तभी होगा जब आप मजबूत रहोगे, आपकी ताकत मजबूत रहेगी। एक बात और बता दे रहा हूं, 2022 का चुनाव चल रहा है और 2022 के इस चुनाव में आपके अस्तित्व को तय करना। 2022 का चुनाव किसी पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है, हिंदुओं के अस्तित्व का चुनाव है, हिंदुओं के अस्मिता का चुनाव है। आपका 2022 में दिया गया एक एक वोट 5 साल की राजनीति को तय करेगा। तो आपको सोचना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण को देखना है, काशी के भव्य कॉरिडोर को देखना है, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को देखना है, केदारनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को देखना है, सनातन धर्म के संस्कृति के स्तंभों को देखना है, भगवा के अस्तित्व को देखना है। अगर इन सबको मजबूत करना है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा। आपको किस सरकार का चुनाव करना है यह चयन करना पड़ेगा। कौन आपके संस्कृति की रक्षा करेगा इसको देखना पड़ेगा। कौन आपके समाज की बात करेगा इसको तय करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति आपके आत्मसम्मान, स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट, संस्कृति, सनातन भारत के बहन बेटियों को और सनातन धर्म के स्तंभ को, राष्ट्रवाद के नींव को मजबूत करने का प्रयास करेगा, उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसका साथ कभी जीवन में मत छोड़ना। ये सोचना आपको है, ये तय करना आपको है, किस प्रकार से कार्य करना है, ये आप तय करेंगे। आपके कार्यों को कोई दूसरा व्यक्ति तय करने नहीं आएगा। और सुनो, पहली ऐसी सरकार अपने जीवन काल में मैंने देखी जिसने राष्ट्रवाद के स्तंभों को मजबूत किया। पहली ऐसी सरकार मैंने जीवन में देखी जिसने भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। पहली सरकार मैंने अपने जीवन में देखी जिसने केदारनाथ, सोमनाथ मंदिर जैसे प्राचीन स्तंभों का जीर्णोद्धार किया। आपको सोचना है,
आपको तय करना है। आज जो घटनाएं घट रही हैं वो राजस्थान में ही क्यों घट रही हैं? आज जो घटनाएं घट रही हैं वो कर्नाटका में ही क्यों घट रही हैं? आपको सोचना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा क्या कारण है। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, यहां पर हमारे जितने भी सनातनी देख रहे हैं, जहां जहां से आप लोग देख रहे हैं, इस पेज से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ये मोहित राज का पेज आप सभी का पेज है। ये मोहित राज का पेज सिर्फ मेरा पेज नहीं है, सनातन समाज की वो ताकत है जो आपके लिए किसी भी स्तर तक दहाड़ करके, बोल करके, धरातल पर कार्य करने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा। आज अगर आप मजबूत रहोगे तो आपका समाज मजबूत रहेगा। जब समाज मजबूत रहेगा तो ये लड़ाई मजबूत रहेगी। दलित हमारे भाई हैं, दलित हमारे अपने भाई हैं, हिंदू समाज के अस्तित्व हैं। हम जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, हम धर्म को मजबूत करने के लिए प्रयास करते हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिना कहते हैं। तो बहुत बहुत आभार जितनी संख्या में आप लोगों ने देखा। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा। जो लोग अभी भी पेज से ना जुड़े हो जुड़ जाइए। और सुनिए, अभी मैंने ट्विटर पर ट्वीट किया है, सनातनी मोहित राज के नाम से मेरी ट्विटर आईडी है, सनातनी मोहित राज। सनातनी मोहित राज के नाम से मेरा चैनल है। हर जगह सिर्फ सनातन की बात होती है। तो हमारे जितने भी सनातनी भाई हैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आप सभी लोग जाइए, ट्विटर से भी जुड़ जाइए, सनातनी मोहित राज, जितने भी हमारे अपने भाई। और जब आप रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे सनातन के स्तंभ हैं। और बहुत बहुत आभार इतने ज्यादा की संख्या में जुड़ करके आपने देखा। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, हिंदू धर्म सर्वोपरि है, और मुझे गर्व है कि मैं उसी सनातन धर्म से आता हूं। मुझे गर्व है कि मैं उसी सनातन धर्म का अनुयायी हूं, और आपको भी गर्व होना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार। बहुत ज्यादा की संख्या में आपने देखा, बहुत ज्यादा की संख्या में आप लोग जुड़े। और आज जो लोग कह रहे हैं हमारे अस्तित्व को कभी टारगेट मत कीजिएगा, आप सुरक्षित रहोगे। हम कभी आपको छेड़ने के लिए नहीं आते, और ना हम कभी छेड़ेंगे भविष्य में, ये भी जानिएगा। हम किसी को ना छेड़ने आए हैं, ना कभी किसी को छेड़ेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे अस्तित्व पर प्रहार करेगा तो जवाब अवश्य देंगे। बहुत बहुत आभार है सभी सनातनी भाइयों का, बहुत बहुत आभार है। कितने सनातनी भाई मजबूती से हमारे साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, ये बताइए, कितने सनातनी भाई? विजय यादव जी बहुत बहुत आभार आपका। उमेश बीजेपी जी बहुत बहुत आभार है आपका। संजय श्रीवास्तव या श्रीपी जी, सनातन धर्म पुरातन है, इसको लेकर अग्रसित होना पड़ेगा, बहुत बहुत आभार है आपका। नंदलाल परमार जी बहुत बहुत आभार है आपका। नवनीत कुमार जी बहुत बहुत आभार है आपका। अशोक कुमार जी बहुत बहुत आभार है। भीमशंकर त्रिवेदी जी, विनीत भाई साहब, रमेश विश्वकर्मा जी, आपका लाइक कमेंट शेयर ही हमारी ताकत बन के हमें मजबूती प्रदान करता। सुधा द्विवेदी जी बहुत बहुत आभार है आपका। तो यहां पर जितने भी सनातनी भाई देखे हैं, बस यही कहना चाहूंगा, ये जो ताकत थी वो आपने दिखाई। मेरी आवाज लाखों करोड़ों तक पहुंचेगी, ये भी मुझे पता है। और ये आवाज अगर पहुंचेगी तो ये आवाज सिर्फ मोहित राज की आवाज नहीं पहुंचेगी, ये आवाज आपके धर्म की होगी, आपके समाज की होगी, आपके अस्तित्व की होगी, और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य की होगी। बाकी चलिए, बहुत बहुत आभार। जहां जहां से आप लोग देखें, जो लोग अभी भी ना जुड़े हों वो सभी लोग जुड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा की संख्या में। पेज से जुड़िए, हमारे विचारों से जुड़िए, हमारे सिद्धांतों से जुड़िए। और अगर हमारा सिद्धांत मजबूत रहेगा, हमारा अस्तित्व मजबूत रहेगा, तो आप स्वतः मजबूत रहोगे। बाकी बहुत बहुत आभार। संजय श्रीवास्तव एसटीपी जी, आपको शत नमन है, लिख रहे हैं। हरिंदर जी, अगर मेरी विचारों का आप लोग समर्थन करते हैं तो एक बार आई सपोर्ट मोहित राज लिखिएगा। जय सिया राम, आस्था सिंह राठौर जी बहुत बहुत आभार। मोहनलाल जी बहुत बहुत आभार। अमित कुमार सिंह जी बहुत बहुत आभार। शिवाय वेद त्रिपाठी जी बहुत बहुत आभार। चंदन अग्रहरी जी बहुत बहुत आभार। राकेश ढाबी जी बहुत बहुत आभार। उमेश ठाकुर जी बहुत बहुत आभार। प्रदीप गौर जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। अशोक गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत आभार है। और अमित कुमार जी बहुत बहुत आभार है। श्री राम जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ज्यादा की संख्या में आपने देखा, और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी भगवान दास जी। और संस्कृति अगर मजबूत रहेगी, सिद्धांत अगर मजबूत रहेगा, सनातन अगर मजबूत रहेगा, तभी आपका अस्तित्व भी मजबूत रहेगा। तो जितने भी लोग जुड़े, जितने भी लोगों ने जुड़कर देखा, उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा, इस आवाज को इतना आगे बढ़ाइएगा, इस आवाज को इतना शेयर कीजिए। मोहित भाई जी, जय श्री राम। लकड़ी के भाड़े को तोड़ना आसान है, लेकिन लकड़ी के गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो जितने भी सनातनी हैं,
उनसे बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका सिद्धांत मजबूत रहा तो किसी के माई के लाल के अंदर इतनी क्षमता नहीं जो आपको डिगाने का प्रयास करे। बाकी चलिए, बहुत बहुत आभार। हमारे जो भी सनातनी भाई हमको देखे हैं और जो जिनको जो कार्य करना है वो करें। मैं जाते जाते भी एक बात बता दे रहा हूं, हमारा विरोध किसी से नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म का विरोध करेगा तो उसका जवाब देने के लिए हम सहर्ष सड़कों पर भी उतरेंगे और जिस प्रकार से कार्य किया जाएगा, जिस प्रकार की नीति होगी वो नीति भी तय की जाएगी और जो आप स्वीकार करोगे उस प्रकार से तय किया जाएगा। तो बहुत बहुत आभार। कुछ लोग फोन भी कर रहे हैं, संभवतः अभी मैं सबके फोन को नहीं उठा सकता लाइव सेशन के बाद में। हां, जिन लोगों को मेरे से बात करना है उनसे बस एक निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आइए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए, ट्विटर आईडी पर हमको डीएम कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमको डीएम कीजिए। आप सभी से मैं मिलूंगा और जितने भी लोग जुड़ करके देखे हैं उनसे बस यही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को प्रत्येक सनातनियों तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिएगा और जो व्यक्ति हमारे साथ तन मन धन से लग करके कार्य करना चाहते हैं वो हमको व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। मुहिम हमारी बहुत बड़ी है, सिद्धांत हमारा बहुत बड़ा है और जिस सिद्धांत के लिए हम लगे हैं उस सिद्धांत पर कामयाबी मिलेगी और समय रहते मिलेगी। बाकी बहुत बहुत आभार। जितनी ज्यादा की संख्या में आप सभी लोग जुड़े और जुड़ करके आपने देखा, आपका विचार ही हमारी ताकत है और समय रहते मैं चाहूंगा कि इस सिद्धांत को, इस विचार को आप लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मिलता हूं अगले लाइव सेशन में। एक बार आप सभी लोग आई सपोर्ट मोहित राज लिखिए, उसके बाद जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय लिखिए, जय श्री राम लिखिए और जय सनातन, जय हिंदुत्व जरूर लिखिएगा, क्योंकि हिंदुत्व ही हमारी वो नींव है जिससे हमारा स्तंभ मजबूत होता है और इस स्तंभ को सार्थकता की तरफ अगर ले जाना है तो आपको अपने विचारों से मजबूत होना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार सभी सनातनी भाइयों का। और मैं चाहूंगा कि जब आप नोटिफिकेशन को, बहुत सारे लोगों का नोटिफिकेशन मेरे पेज से ब्लॉक है, आप जाइए, जो फॉलो वाला बटन है उसको आप सी फर्स्ट में डाल दीजिए, मेरा सारा नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा। जो लोग ट्विटर से ना जुड़े हो आप ट्विटर पर भी आइए, हमको वहां पर भी मजबूती प्रदान कीजिए। आपकी अगर मजबूती मिलेगी तो अस्तित्व बरकरार रहेगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हर हर महादेव। जो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारी मुहिम से जुड़िए, हमारे अस्तित्व से जुड़िए। शिवानी मिश्रा जी भी देख रही हैं, बहुत बहुत आभार है शिवानी जी का और बहुत बहुत आभार है। तो जितने भी हमारे अपने सनातनी भाई देखे सबको हाथ जोड़ करके मैं पुनः प्रणाम करता। जो क्रोध था इसको क्रोध में इसलिए समझिएगा, जब समाज की बात आती है, धर्म की बात आती है, अस्तित्व की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये क्रोध होना स्वाभाविक हो जाता है। जो आज मैं कर रहा हूं ये आपके लिए कर रहा हूं, समाज के लिए कर रहा हूं, तो इसकी इज्जत बचा करके रखना, यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारा गौरव है, यही हमारा प्रतीक है। और मेरा निवेदन है ये वीडियो प्रत्येक हिंदुस्तानी तक जाएगी। बहुत बहुत आभार। मैं आपसे पुनः मिलूंगा और हर एक पटल पर मिलूंगा। आपका अस्तित्व अगर जीवित रहेगा तभी हमारा अस्तित्व भी जीवित रहेगा। हाँ, जो लोग हमारे साथ कार्य करना चाहते हैं उनसे बस यही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कार्य करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यही पेज पर मिल जाएगा। बाकी बहुत बहुत आभार आपका, जितनी भी ज्यादा की संख्या में आप लोगों ने जुड़ करके देखा। और जो आज का मेरा मुख्य उद्देश्य था वो मुख्य उद्देश्य यही था, सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए अपने हिंदू भाइयों का समर्थन करना, अपने हिंदू भाइयों का सपोर्ट करना, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को नोट करके रखिएगा। अपने अस्तित्व को अगर बचाना है, अपने अस्तित्व को अगर जीवित रखना है तो प्रत्येक सनातनियों को अपने सिद्धांतों को तय करना पड़ेगा। अगर सिद्धांत आपका है तो तय भी आप करोगे, अगर धर्म आपका है तो बोलना भी आपको पड़ेगा, समाज आपका है तो समाज की लड़ाई को आप लड़ोगे, हम लड़ेंगे, हमारा परिवार लड़ेगा, हमारा संगठन लड़ेगा। और बहुत बहुत आभार, बहुत ज्यादा की संख्या में आप लोगों ने शेयर किया और समय रहते आपने शेयर किया। देखते ही देखते संख्या 5000 के पार, और मुझे लगता है कि शायद अभी बोलते ही बोलते 2000 से ज्यादा शेयर हो जाएंगे। तो जितनी तेजी से आपने शेयर किया, जितनी तेजी से आपने मेरी आवाज को बुलंद किया, ये आवाज, ये ताकत, ये बुलंदी, ये बताती है कि हिंदू जागरूक है। ये ताकत, ये आवाज, ये बुलंदी ये बताती है कि सनातन समाज अब जग चुका है। ये आवाज, ये बुलंदी अब बताती है कि अब हिंदू अपने अस्तित्व पर हो रहे कुठाराघात को सहन नहीं करेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत ज्यादा की संख्या में आप सभी लोग जुड़े, बहुत ज्यादा की संख्या में आप सभी लोगों ने शेयर भी किया
और समय रहते वीडियो बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपका लाइक, कमेंट और शेयर यह बताता है कि आपकी बुलंदी क्या है। बाकी चलिए, बहुत बहुत आभार सभी सनातनी भाइयों का। पुनः आऊंगा आपके बीच में, पुनः उपस्थित रहूंगा। बस एक निवेदन स्वीकार कीजिएगा, मेरे पेज का नोटिफिकेशन सभी हिंदू ऑन कर ले। एक एक पोस्ट पर आपकी प्रतिक्रिया इतनी मिले कि मेरा मनोबल बढ़े, और मेरा मनोबल बढ़ेगा तो सोशल मीडिया से लेकर धरातल तक आपका ये भाई आपकी आवाज उठाएगा। जिनको मेरे साथ कार्य करना है, आप आइए, हमको मैसेज कीजिए। सहर्ष आपके निवेदन को स्वीकार करूंगा, आपके सहयोग को स्वीकार करूंगा, आपके साथ को स्वीकार करूंगा। और बहुत बहुत आभार सभी सनातनियों का। पुनः आऊंगा, पुनः मिलूंगा, और आपसे ये उम्मीद रहेगी कि वीडियो प्रत्येक सनातनियों तक पहुंच जाएगी, और देखते देखते लाखों करोड़ों हिंदुओं के समर्थन की ये वीडियो प्रत्येक सनातनियों तक पहुंचेगी, प्रत्येक हिंदुओं तक पहुंचेगी, प्रत्येक सरकारों तक पहुंचेगी। पहुंचाने का कार्य आपका होगा, बोलने का कार्य मेरा। चलिए, बहुत बहुत आभार सभी सनातनियों का। और देखते ही देखते एक बात और बता दूं, हाँ, अभी कोई फोन कर रहा है, अब ये कहां से है मुझे नहीं पता, फोन मैं इनका बाद में उठाऊंगा। लेकिन एक बात आप नोट कर लो, आपकी ताकत वहां से बुलंद दिखती है जब आप अपने भाइयों के समर्थन में उतर आते हो। जब एक हिंदुओं के आवाज देने पर 1000 हिंदू एक साथ खड़ा हो जाएगा, तब मैं समझ जाऊंगा कि प्रत्येक जगह पर हिंदू जग चुका है। आप गुरुग्राम में जगे, आपने परिणाम देखा। आपने कमलेश तिवारी के लिए आवाज उठाई, आपने परिणाम देखा। आप कर्नाटक में जगे, आपने परिणाम देखा। आपने विधानसभा में कुछ कार्यों को करने से मना किया, आपने परिणाम देखा। जहां पर आप जगे हो वहां पर आपने अपना कार्य करवा लिया, वो चाहे प्रशासन से हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से हो। तो जहां आप जगोगे वहां कार्य होगा। जब जब हिंदू जगा है, तब तब उसने अपने सिद्धांतों को सिद्ध किया है। बाकी चलिए, बहुत बहुत आभार। बहुत ज्यादा की संख्या में आप जुड़े, बहुत ज्यादा की संख्या में आपकी मजबूती मिली, और मुझे ये उम्मीद है कि ये वीडियो प्रत्येक सनातनी तक, प्रत्येक हिंदुस्तानी भाइयों तक पहुंचेगी। आपके ताकत को प्रणाम करता हूं, आपके मनोबल को प्रणाम करता हूं, आपके प्रयासों को प्रणाम करता हूं। जो आवाज मैंने उठाई है, ये आवाज करोड़ों हिंदुओं की आवाज बना करके आप अपने माध्यम से आगे बढ़ाइए। अब चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे इंस्टा के माध्यम से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, और चाहे ट्विटर के माध्यम से। बाकी चलिए, बहुत बहुत आभार सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद।